अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैं यहाँ पे चना चिकन का पुलाव बना रही थी। मेरे पास चिकन 900 ग्राम थी। इसमें से मैं हाफ़ चने के पुलाव में शामिल करूँगी और बाकी जो हाफ़ चिकन होगी वो मैं चिकन तंदूरी बनाऊँगी, तो वो भी आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं इसको वॉश करूँगी अच्छे से, इसकी स्किन रिमूव करके अच्छे से वॉश करूँगी। ये चिकन 900 ग्राम थी मेरे पास और ये चने थे मेरे पास, बॉयल चने थे। तो ये मेरे ख़्याल से पता नहीं कितने थे, इसका वेट मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरे ही शामिल कर लिए थे पुलाव में। और ये दही था और ये मैंने 2 प्याज रखी हुई थी, अदरक लहसुन भी मैंने कूट लिया था। सारी तैयारी मैंने कर ली थी। बस अभी चलते हैं अपने कुकिंग की तरफ। तो बस मैंने प्याज वगैरह लाल कर ली थी और बाकी इसमें चिकन विकन शामिल कर ली थी। अच्छे से भुना, पहले इसमें अदरक लहसुन शामिल की और फिर चिकन डाल दिया। फिर इसमें आलू भी साथ शामिल कर दिए ताकि चिकन के लेग पीस जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए आलू भी साथ शामिल कर लिए। और ये आलू जब थोड़े से हाफ़ गल चुके थे, तो हाफ़ के बल्कि पूरे ही गल चुके थे, तो इसमें मैंने चना शामिल कर दिया। बाकी इसमें मैंने बिरयानी का साशे शामिल किया था, शान का जो होता है ना, वो शामिल किया था, बम्बई बिरयानी वाला। तो उससे भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी हरी मिर्चें, पुदीना, ये सब शामिल करके फिर इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए थे। तो ये अच्छे लगते मुझे ना, चने वाला पुलाव काफ़ी पसंद है। तो बस इजी रेसिपी है और कुछ होता नहीं है तो व्लॉग में तो फिर मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपसे कि चलें खड़े खड़े बंदा ना रेसिपी ही अब मतलब वीडियो बना लेता है इसकी ना। तो इसमें बस मैंने चावल डाल दिए थे, अब इसको मैं दम पे लगाने लगी थी। तो बस अब ये चावल घुमा रही थी, इसको भी मैं दम पे लगाऊंगी। और बहुत ही अच्छे बने थे, मज़ेदार थे। ऐसा ये बस घर के काम ही ख़त्म नहीं होते इंसान, फिर मसरूफियात भी इतनी होती है ना, फिर माशाल्लाह से यहाँ पे घर के भी काम करो, फिर बाहर भी खुद ही अपने काम करने होते हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो ये मेरा दम लग चुका था। तो एक हाथ से मोबाइल से वीडियो बनाओ ना और एक हाथ से काम, तो बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर मैंने मोबाइल को थोड़ा साइड में किया, फिर अच्छे से इसको मिक्स किया ताकि सही से दिखे तो सही, क्योंकि फिर एक हाथ से ना चम्मच ही नहीं चल रहा था मुझसे ना। तो बस अब यहाँ पे मैंने दम मतलब चावल रेडी थे, बस अभी भूख भी लगी थी, तो फिर मैं अब खाना निकालूंगी और खाना खाऊंगी। और ये मैं सामने है मेरी ना बंगाली फैमिली है, तो उनके लिए ये एक प्लेट में निकाल के ना उनको दे रही थी। और ये बस फिर अपने लिए खाना वाना निकाला हमने, साथ ये फ्रूट थे तो मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी। तो बस ऐसा ही होता है, बस खाना खाओ फिर बर्तन धो, फिर ये सब। बस खाना बहुत अच्छा बना था, दिखने में आपको लग रहा होगा चटपटी सी बिरयानी पुलाव। तो बस खाना खाने के बाद फिर मैंने वहीं बैठे बैठे फ्रूट चाट भी बना ली थी। तो बस ये सारी पपीता बहुत अच्छा है, ये इंडिया का पपीता है और बहुत ही मीठा था। फिर मैंने खाना वाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब मैं यहाँ पे चिकन तंदूरी बना रही थी। जो मेरे पास हाफ़ चिकन बच गया था, तो उसी हाफ़ का पुलाव बना लिया था और हाफ़ जो ये था इसमें चिकन तंदूरी बना रही थी। तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर प्लेट में लिया और इसमें लेमन निचोड़ा और अच्छे से मिक्स किया। जी, तो फूड कलर में मैंने हाफ़ लेमन शामिल किया, क्योंकि लेमन का साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो मैंने हाफ़ लेमन शामिल किया। और 2 चम्मच इसमें शान चिकन तंदूरी मसाला वो शामिल किया। और इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी अदरक लहसुन कुटी भी मैंने शामिल की। तो मेरे पास पिसी भी नहीं थी, फिर मेरे पास हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अभी पीसूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी में ना चट्टू भट्टे में ही बारीक बारीक कूट लिया था इसको ना। और अभी मैं ये 2 चम्मच तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ इसमें। और इसमें फिर 2 चम्मच दही के शामिल करूँगी और 2 चम्मच मैं ऑयल के शामिल करके अच्छे से चिकन को मैरिनेट करूँगी। और चिकन में मैंने कट लगा लिए थे ताकि मसाला सही से अंदर मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था, वैसे नमक थोड़ा सा ही शामिल किया था, क्योंकि फिर
इसमें मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा शामिल किया था, क्योंकि मेरे पास लेग पीस भी इतनी नहीं थी, सिर्फ हाफ़ केजी तक लेग पीस थी, बल्कि 450 ग्राम ही थी, हाफ़ केजी से भी कम थी थोड़ी सी ना। तो बस बाकी का ये जो थोड़ा सा नींबू था उसमें अच्छा खासा रस था, तो उसको भी और सही से निचोड़ के शामिल कर रही थी। तो बस अभी मैंने इसको चिकन को अच्छे से फिर इसको मिक्स कर लिया ताकि मसाला सही से लग जाए। देखिए मैं वॉइस अभी अवर कर रही हूँ और कभी कभी इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, लगता है कि ना घोड़ा भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, कहीं वॉइस आगे पीछे ना हो जाए। तो ये तो बस होता है आहिस्ता आहिस्ता ना। अभी तक मुझे 1 साल हो गया लेकिन कंफ्यूज अभी तक होती हूँ। तो चलें, ये मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया। अब इसको मैं मैरिनेट करके शाम में फ्राई करूँगी। शाम में नहीं बल्कि रात में। दोपहर में तो भी पुलाव खाया था और अभी रात में ये मैं फ्राई करूँगी। तो बस अभी रात हो गई थी, मैंने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था और अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था, इजी और सिंपल है, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। शान का चिकन तंदूरी मसाला बहुत ही मज़ेदार है। तो बस ये फ्राई हो गया था और बहुत ही मज़ेदार बना था। चलें इसको फ्राई करते हैं और बस फिर इसको सर्व करते हैं और मज़े से फिर खाते हैं। बाकी ये हमज़ियात थी, इसको मैं फ्रिज में निकाल के रख रही थी, क्योंकि ये फिर कभी कुछ नहीं होता ना, तो फिर हमज़ियात घर में रखती हूँ मैं, ताकि अच्छी लगती है खाने के साथ ना कभी कभी। तो यहाँ पे मेरी चिकन फ्राई हो गई है, अभी मैं इसको प्लेट में निकालूंगी और फिर आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।